जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, प्रभु ऐसे ही जो है आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और दिन प्रतिदिन हमारे प्यारे लड्डू गोपाल के लिए आपके हृदय में भक्ति का भाव जो है ऐसे ही प्रकाशित रहे। दोस्तों, जिसके भी घर में बाल गोपाल का विग्रह होता है या फिर श्याम सुंदर और हमारी किशोरी जी का विग्रह होता है, उनका चित्रपट होता है, फ़ोटो होता है, तो भक्त जब उनकी सेवा करता है तो उसके हृदय में सिर्फ एक कामना होती है और ज़रूर होती है कि हमारे जो श्री विग्रह हैं वो जागृत हो जाएं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी सेवा है, जो हमारी भक्ति है, हमारे भाव है, उसको हमारे प्रभु जो है स्वीकार करें। और भक्तों, आप सबको ज़रूर कभी ना कभी संकेत मिला होगा, ये ज़रूर विश्वास हुआ होगा कि प्रभु जो है अपने भक्तों की भक्ति, उनकी सेवा ज़रूर ही स्वीकार करते हैं अगर वो बिल्कुल निर्मल मन से की गई सेवा है, हमारे मन में छल कपट नहीं है, हमारा भोजन शुद्ध है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, तो ज़रूर जो हमारी भक्ति है वो प्रभु जो है स्वीकार करते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर भक्त जो हैं वो ये प्रश्न ज़रूर करते हैं कि जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं तो वो क्या संकेत देते हैं, या फिर हम ये बात कैसे जानें, कैसे समझें, या इस बात पर कैसे विश्वास करें कि जो हमारे लड्डू गोपाल का विग्रह है वो जागृत है। और अक्सर ऐसे भी प्रश्न सुनने को मिलते हैं कि जो उस विग्रह है बाल गोपाल का वो कितने दिनों की सेवा के बाद या कितने वर्षों की सेवा के बाद वो जागृत होता है, अपने भक्तों को संकेत देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको सुनाने के लिए एक ऐसी ही सत्य घटना लाई हूँ जिसे सुनने के बाद आपका ये जो डाउट है, जो संदेह है कि विग्रह सच में जागृत होता है या नहीं होता है, और हमारे लड्डू गोपाल क्या क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी उनकी सेवा करती हैं तो आपको ऐसे कौन से संकेत मिल सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे ऐसे कुछ लक्षण या संकेत दिखें तो ज़रूर आपका जो विग्रह है वो भी जागृत होगा। तो दोस्तों, चलिए उस सत्य घटना को हम सुनते हैं और जानते हैं कि प्रभु के जागृत होने के क्या क्या संकेत होते हैं। दोस्तों, ये सत्य घटना है अनुपमा जी की। अनुपमा जी जो कि बिहार के पटना शहर में रहा करती हैं और वो अब तो काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की वो सेवा किया करती हैं। लेकिन दोस्तों, वो बताती हैं कि शुरू में जब उनके पास बाल गोपाल का विग्रह आया, उन्हें उपहार में लड्डू गोपाल का एक छोटा सा सुंदर सा विग्रह मिला। वो बताती हैं कि उनकी शादी की सालगिरह थी और उसी में जो है उनकी किसी मित्र ने, किसी सहेली ने जो है उनके लिए लड्डू गोपाल का विग्रह उन्हें भेंट में दिया, क्योंकि अनुपमा जी को बचपन से ही जो है लड्डू गोपाल बहुत पसंद थे। वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी, बचपन की अवस्था में वो जो है लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ वो खेला करती थी और इसलिए वो बचपन से ही उन्हें अपना सखा मानती थी, अपना दोस्त मानती थी। वो बताती हैं कि बस मन में एक भाव ही था, भक्ति का अभी तक कहीं भी कोई उदय नहीं हुआ था, भक्ति जीवन में नहीं आई थी। बस हाँ, मन में एक बहुत अच्छा सा भाव था लड्डू गोपाल के लिए कि ये मेरे दोस्त हैं और मैं हमेशा इनके साथ खेलती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लड्डू गोपाल की प्रतिमा इनको अच्छी लगती थी। तो उनकी सहेली ने उनकी शादी की सालगिरह पर उन्हें लड्डू गोपाल का विग्रह दिया। वो विग्रह देख कर ये बहुत प्रसन्न हुई कि चलो, बचपन की जो याद थी लड्डू गोपाल की वो ताज़ा हो गई। लेकिन वो बताती हैं कि मुझे कभी भी इच्छा नहीं होती थी कि मैं लड्डू गोपाल की मूर्ति की सेवा करूं या फिर उन्हें भगवान की तरह पूजूं। उनके लिए बाल गोपाल का विग्रह सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना था। उन्होंने अपने घर के ड्राइंग रूम में जो है लड्डू गोपाल को सजा दिया। देखने में बहुत सुंदर लगते थे, बहुत मनमोहक रूप था उनका। लेकिन वो बताती हैं कि जब से मेरे घर में लड्डू गोपाल आए थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। हर बार मुझे हर काम में ऐसा लगता था जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है। कोई ऐसा ज़रूरी काम जो है दोस्तों उन्हें करना चाहिए और वो नहीं कर पा रही हैं। हर रोज़ उन्हें ऐसा ही लगता था। एक दिन उनकी उसी सहेली जिसका नाम था रश्मि, उसका फ़ोन आया और उसने पूछा कि लड्डू गोपाल तुम्हें कैसे लगे। अनुपमा जी ने बताया कि मुझे तो लड्डू गोपाल बचपन से ही बहुत पसंद है और मैंने जो है अपने ड्राइंग रूम में उन्हें सजा कर रखा है, बड़े ही सुंदर से हैं। तभी जो उनकी सहेली जो थी रश्मि, वो चौंक जाती है। वो अनुपमा से कहती कि अरे अनुपमा, मैंने तुम्हें सजाने की कोई चीज़, सजावट की चीज़ नहीं दी, वो भगवान का विग्रह है, तुम उनकी सेवा करो और उसकी कृपा से जो है बहुत जल्दी तुम्हें संतान हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो है सुख समृद्धि आएगी। ये बात सुनकर अनुपमा थोड़ा सा
चौंक गई कि अरे अब मुझे सेवा भी करनी पड़ेगी। लेकिन चूँकि सहेली ने उन्हें अच्छे से समझाया था, इसलिए वो अगले ही दिन से जो है लड्डू गोपाल की सेवा करने लग गई। दोस्तों, वो बताती कि सेवा तो वो करने लगी थी, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं लगता था कि मैं लड्डू गोपाल की ज़्यादा सेवा करूं, भगवान मानूं। उनका भक्ति में और पूजा पाठ में ज़रा सा भी मन नहीं लगता था। लेकिन वो बताती हैं कि धीरे धीरे बिना मन के ही सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उनकी इच्छा हुई कि मैं एकादशी का उपवास रखूं। एक दिन जब एकादशी पड़ी, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी दोस्तों, और पता नहीं कैसे उन्हें ये पता चला कि आज एकादशी है, और उसी दिन उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी एकादशी का जो है व्रत रखना है। दोस्तों, उन्होंने उसी दिन जो है पहली बार एकादशी का व्रत उठाया। मन में बड़ी निष्ठा हुई, बड़ी आस्था हुई एकादशी के व्रत के लिए, और वो हर महीने की दोनों एकादशी को व्रत करने लगी। और वो बताती हैं कि जैसे जैसे मैं एकादशी का पालन करने लगी, मेरा मन जो है लड्डू गोपाल की सेवा में लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा के बिना रह ही नहीं पाऊँगी। उनकी सेवा जो है मेरे जीवन की एक दिनचर्या बन गई थी, ऐसा अनुपमा जी ने मुझे बताया। और फिर क्या था, जैसे जैसे उनकी सेवा वो बढ़ाती गई, अपने हाथों से उनके लिए भोग बनाती थी, उनके लिए वस्त्र तैयार करती थी। उन्हें खुद भी नहीं विश्वास होता था कि लड्डू गोपाल की सेवा के लिए वो इतना सब कुछ कर कैसे ले रही हैं। उन्हें अपने ही किए हुए काम पर दोस्तों विश्वास नहीं होता था कि ये काम मैंने भगवान के लिए किया, उनकी सेवा के लिए मैंने ये किया है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद से घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें अपनी आँखों पर भी विश्वास नहीं हुआ कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये सच हो रहा है। दोस्तों, अनुपमा जी बताती हैं कि उन्हें सर दर्द की बीमारी थी, और सर दर्द उन्हें हमेशा ही हुआ करता था, और ख़ासकर जब वो कहीं बाहर जाती थी, धूप में जाती थी, वापस आती थी तो उनके सर में तेज़ दर्द हुआ करता था दोस्तों। तो गर्मी का मौसम था, मई का महीना था, वो बाज़ार गई थी घर से, अपने थोड़ी ही दूर पर बाज़ार था, और लड्डू गोपाल का ही कुछ सामान लेने के लिए जो है दोस्तों वो घर से बाहर गई थी। और वहाँ मार्केट में ही उन्हें करीब 1-1.5 घंटे लग गए। ना तो वो अपने साथ छतरी ले गई थी जिससे वो धूप से बच सकी, और ना ही कोई ऐसा चीज़ लेकर गए थे जिससे वो अपने सर को ढके। उन्हें तेज़ धूप लग गई, लू लग गई, और घर पे आते ही जो उनके सर में जो है दोस्तों तेज़ दर्द शुरू हो गया। अनुपमा जी बताती हैं कि जब वो घर आई तो उन्हें आँख से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। सर में तेज़ दर्द और भयानक चक्कर आ रहा था। वो घर पे आती हैं, फ्रिज से जो है ठंडे पानी का बोतल निकालती हैं, पानी पीती हैं खूब सारा, और दोस्तों उसके बाद जो है वो बिस्तर पर अपने लेट जाती हैं, क्योंकि उन्हें इतना तेज़ सर में दर्द हो रहा था कि उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उठें और जाकर लड्डू गोपाल को भोग वगैरह लगाएं, या फिर जो भी उन्हें करती हैं, वो शाम के समय जल वगैरह देती हैं, वो सब कुछ करने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बस बार बार राधा राधा नाम का रट लगाई हुई थी कि किसी तरह से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो, प्रभु की कुछ कृपा हो। तभी दोस्तों उनके दिमाग में आता है कि बाम जो होता है, जो सर दर्द में लगाते हैं, वो बाम क्यों ना अगर सर में लगा ले तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। किसी तरह से वो मुश्किल से उठती हैं और अपने कमरे की अलमारी में जाकर वो चेक करती हैं कि सर दर्द में लगाने वाला बाम कहाँ है। तो उन्हें दोस्तों बाम मिल नहीं रहा था। बहुत ढूंढते ढूंढते उन्हें एक छोटा सा बाम का डिब्बा मिला, और वो जब उसे खोल के लगाने चली तो देखती हैं कि उसमें बाम है ही नहीं। वो डिब्बा जो है बिल्कुल खाली है। वो उसे वहीं छोड़ती हैं और आकर वापस लेट जाती, क्योंकि सर में जो है बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और कोई ना तो दवा थी ना ही घर पे बाम था जिसे लगा कर वो थोड़ा सा सुकून पा सके। इसलिए वो पानी पीकर जो है लेट जाती हैं, राधा राधा नाम का रट करती हैं, और सोने की कोशिश करती हैं जिससे उन्हें थोड़ा सा आराम मिले। दोस्तों, अनुपमा जी बताती हैं कि पता नहीं कब जो है उन्हें नींद आ जाती है, उनके सर का दर्द कम होता है, उन्हें नींद आ जाती है, और वो सो जाती हैं गहरी नींद में। और दोस्तों वो बताती हैं कि 2 घंटे के बाद जो है उनकी नींद खुलती है। जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि शाम हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा सा आसमान नीला हो गया, अंधेरा होने लगा है। और दोस्तों ख़ास बात तो ये है कि उनके आसपास से जो है बाम की खुशबू आ रही थी। वो उठती हैं और सोचती हैं कि मेरा सर तो पूरी तरह से ठीक हो गया है, और मेरे सर से, मेरे माथे से जो है बाम की महक आ रही, बाम की खुशबू आ रही है। वो जब हाथों से अपने माथे को छूती हैं तो थोड़ा थोड़ा सा उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि सर में, माथे पे उन्होंने कुछ बाम जैसा लगाया हुआ है।
वो छू कर देखती हैं तो बाम ही रहता है, लेकिन वो आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि जो है बाम तो घर पर था ही नहीं, फिर लगाया किसने। वो सोचती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही लगाया और मुझे याद नहीं है। वो अपने दिमाग पर ज़ोर डालती हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्हें याद नहीं आता। उन्हें अच्छे से याद था कि बाम का जो डिब्बा था वो खाली था और इसीलिए वो आकर वापस सो जाती हैं दोस्तों। और सबसे बड़े आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जब वो उठकर अपने पीछे देखती हैं तो उनके लड्डू गोपाल का जो विग्रह होता है वो उनके पीछे विराजमान होता है। और लड्डू गोपाल के हाथों से भी दोस्तों बाम की खुशबू आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके लड्डू गोपाल ने ही कहीं से बाम लाकर उनके माथे पर, उनके मस्तक पर लगा दिया और उनका दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों वो पूरे घर में ढूंढती हैं कि आखिर वो बाम कहाँ से आया। हो सकता है कोई घर में आया, उसने लगा दिया हो, लेकिन जब वो बाहर की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि घर का जो मेन दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है। घर में भी कोई नहीं आया और उनके सिवा उस समय घर पे कोई नहीं था, न तो कोई बच्चा था, न तो कोई बड़ा था और न ही बाम घर पे था। तो फिर आखिर वो आया कहाँ से। उन्हें उस समय समझ में आ गया कि पहली बार उनके गोपाल जी ने जो उनके साथ इतनी प्यारी सी लीला की है। और दोस्तों उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि लड्डू गोपाल का विग्रह उस समय जहाँ उन्हें मिला वो पहले वहाँ था ही नहीं। लड्डू गोपाल का विग्रह जो वो पूजा वाले स्थान पर था और जब ये उठती हैं तो इनके लड्डू गोपाल इन्हें उनके बिस्तर पर ही मिलते हैं। इतना बड़ा आश्चर्य, इतना बड़ा अचंभा, चमत्कार इन्होंने पहली बार अपने साथ देखा था। तो इस लीला के बाद दोस्तों उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे लड्डू गोपाल सच में मेरी भक्ति जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, वो जागृत हैं। उनकी भक्ति का, उनकी सेवा का फल उन्हें अब मिल रहा है। और उस दिन के बाद से उनके मन में जो है धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगी। उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा भी बढ़ा दी और अब उन्हें सेवा में आनंद आने लगा। दोस्तों वो बताती कि मैंने सुना था कि लड्डू गोपाल लीला करते हैं, लेकिन सच में प्रभु अपने भक्त के साथ ऐसी ऐसी लीला करते हैं ये तो अनुपमा ने कभी सोचा ही नहीं था। उनका हृदय तो प्रेम से, आनंद से भर गया दोस्तों। तो उन्होंने मुझे बताया, अपनी सत्य घटना सुनाई और बताया कि जब भी आपके बाल गोपाल जागृत होंगे तो आपके साथ वो ऐसी लीलाएं करेंगे। हो सकता है छोटी छोटी भी लीला करें, हो सकता है बड़ी लीला भी करें, लेकिन बस आपकी निष्ठा उनमें ज़रूर होना चाहिए कि वो विग्रह नहीं है, वो साक्षात प्रभु हैं। जब तक आप उन्हें विग्रह मानेंगे वो जागृत नहीं होंगे। जब तक आप भगवान की फ़ोटो को सिर्फ एक फ़ोटो मानेंगे वो कभी भी आपके साथ लीला नहीं करेंगे और ना तो वो जागृत होंगे। दोस्तों प्रभु ने स्वयं ये बात कही है कि अपने विग्रह में और अपने नाम में मैं साक्षात हूँ। इसलिए भगवान के विग्रह को कभी भी एक मूर्ति, एक विग्रह समझने की भूल भक्त को नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी लोग करें तो बात अलग है, लेकिन जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा अपने हाथों से करते हैं, तो उन भक्तों को जो है दोस्तों कभी भी उसे एक विग्रह नहीं समझना चाहिए। तो आपके साथ भी, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे संकेत देते हैं, तो समझ लीजिए कि जो उनका श्री विग्रह है, जो लड्डू गोपाल है, वो साक्षात हैं, वो प्रभु हैं और वो जागृत हैं। उनमें और प्रभु में ज़रा सा भी भेद नहीं है। तो ये सारे संकेत हैं जो प्रभु जागृत होने पर देते हैं। और ये सत्य घटना अनुपमा जी की आपको अच्छी लगी हो तो इससे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।